विकास दुबे तो एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो अभी भी जिंदा है। कल कोई और विकास दुबे पैदा करेंगे। मैं ये बोलकर विकास दुबे का बचाव नहीं कर रहा हूँ। विकास दुबे के कारनामों का तो यही अंजाम होना था, पर उनका क्या जिनके इशारे पर विकास दुबे इन काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। हेलो, स्वागत है आपका झक्कास न्यूज में। आज सुबह यूपी पुलिस ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। ऐसा करके यूपी पुलिस ने अपने 8 शहीद साथियों की शहादत का बदला ले लिया और साथ ही विकास दुबे को खबर देने वाले पुलिस वालों को भी बचा लिया। विकास दुबे को अरेस्ट करने के बाद ये पूरी संभावना थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा। इसको लेकर कल रात ही कई पत्रकारों और बड़े बड़े न्यूज एंकर ने अपनी शंका जाहिर की थी। पुलिस अमर दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे का एनकाउंटर पहले ही कर चुकी थी और इनको देखकर लग रहा था कि विकास दुबे का बचना मुश्किल है। और अब पुलिस ने ऐसा करके विकास दुबे के पूरे गैंग को खत्म कर दिया है। कोई भी गवाह इस केस में जिंदा नहीं छोड़ा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन से 5 रीजन हैं या वो 5 सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि यह एनकाउंटर टोटली फर्जी है। और यह भी बताऊंगा कि इस तरह के एनकाउंटर के क्या क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो आइए पहले आपको कुछ वो ट्वीट दिखा दूं जिनमें विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। न्यूज एंकर रोहित सरदाना ने कल लिखा था, यूपी का गैंगस्टर उज्जैन से गिरफ्तार, बस अब ट्रांजिट से भागने की कोशिश ना कर ले। रोहित सरदाना का इशारा था कि विकास दुबे भागने की कोशिश करेगा और एनकाउंटर में मारा जाएगा। वहीं चित्रा त्रिपाठी ने लिखा था, एनकाउंटर 2 वजह से होते हैं। पहला, अपराधी भागने की कोशिश कर रहा हो और दूसरा, उसने पुलिस पर हमला किया हो। विकास दुबे उज्जैन से कानपुर आ रहा है, रात का वक्त है, देखिए एसटीएफ कानपुर ला पाती है या नहीं। हर एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेट जांच तो होती ही है। आचार्य प्रमोद ने लिखा, एनकाउंटर में मारे जाने वाले सारे बदमाश पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास क्यों करते हैं? और ये सारी शंकाएं आज सुबह सही साबित हुई। अब बात करते हैं उन 5 सबूतों की जो ये साबित करते हैं कि एनकाउंटर साफ साफ फर्जी था। पहला, विकास दुबे के एनकाउंटर से चंद मिनट पहले रोड पर ट्रैफिक का रोका जाना। विकास दुबे का काफिला जब कानपुर में एंटर हुआ तो उसके पीछे पीछे कुछ मीडिया चैनल्स की गाड़ियां भी चल रही थी, जिनको अचानक यूपी पुलिस ने रोक दिया और उनके कुछ मिनट के बाद ही विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। इन मीडिया चैनल के रिपोर्टर ने बताया कि पुलिस ने सारा ट्रैफिक रोक दिया था, केवल विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठे थे उसी को आगे जाने दिया गया और उसके आगे जाते ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रैफिक एनकाउंटर करने के लिए ही रोका गया था? अब बात करते हैं दूसरे सबूत की। जब यूपी पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से लेकर निकली तब ये लोग टाटा सफारी में बैठे थे। रास्ते में पड़ने वाले एक टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में इसका वीडियो फुटेज रिकॉर्ड हुआ है और एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बताया कि विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पलट गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पलटी हुई गाड़ी टाटा सफारी नहीं बल्कि महिंद्रा की टीयूवी है। तो ये गाड़ी की अदला बदली का खेल कब हुआ, ये अपने आप में एक शक पैदा करता है। अब बात करते हैं तीसरे सबूत की। विकास दुबे के अगल बगल में गाड़ी में पुलिस वाले बैठे हुए थे। एक्सीडेंट के बाद एक हाथ बंधा हुआ आदमी कैसे पुलिस से छीना झपटी करके पिस्टल छीन सकता है और एक लंगड़ा आदमी 20-30 पुलिस वालों के बीच से कैसे भाग सकता है? चौथा सबूत, 9 जुलाई को विकास दुबे के एक साथी प्रभात मिश्रा का भी पुलिस ने एनकाउंटर किया था, जिसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। उसने भी पुलिस वाले से पिस्टल छीना था और भागने की कोशिश की थी। उसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रभात मिश्रा मारा गया था और आज वही सेम परिस्थितियों में विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। तो 2 दिन लगातार एक जैसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? क्या पुलिस ने 9 जुलाई की घटना से कोई सबक नहीं लिया? 5वां सबूत, फाइनली पुलिस अब क्राइम साइकिल को खत्म कर रही है या फिर क्रिमिनल्स को खत्म कर रही है? विकास दुबे एक रात में तो क्रिमिनल बन नहीं गया। सबको पता है कि विकास दुबे को नेताओं और पुलिस दोनों का संरक्षण मिला हुआ था। अगर इस केस की सही से इन्वेस्टिगेशन होती तो बहुत बड़े बड़े नेता और अधिकारी इसके लपेटे में आ सकते थे। विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ ही सारे राज उसके साथ दफन हो गए। अब इस केस की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता और यही विकास दुबे के एनकाउंटर का सबसे बड़ा रीजन था। अब बात करते हैं कि क्या एनकाउंटर करना सही था या गलत था। इस एनकाउंटर के बाद ज़्यादातर लोग खुश हैं। इस तरह के एनकाउंटर से अपराधियों में थोड़ा सा पुलिस को लेकर खौफ जरूर हो सकता है,
थोड़ा सा क्राइम कम भी हो सकता है, परंतु क्राइम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस खुद ही जज बनकर अपराधियों को सज़ा देने लगेगी तो इस देश में न्यायपालिका की क्या ज़रूरत रह जाएगी। ये सब कहकर मैं विकास दुबे का बचाव नहीं कर रहा हूँ। विकास दुबे के जो काले कारनामे थे उनका जो अंजाम होना था वही हुआ, परंतु अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये तर्क हो सकता है कि ज़्यादातर अपराधी कोर्ट कचहरी से छूट जाते हैं और न्यायपालिका का प्रोसेस बहुत ही स्लो है। ज़्यादातर मामलों में फैसला आते आते बहुत समय बीत जाता है। इसका फ़ायदा अपराधियों को मिलता है और इस वजह से अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। हमें न्यायपालिका में बहुत अधिक सुधार की ज़रूरत है और ये सुधार किए जा सकते हैं, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अपराधियों को सज़ा देने का काम पुलिस या फिर भीड़ पर छोड़ दिया जाए, या फिर पुलिस और भीड़ अपने हाथ में ले लें, क्योंकि ये अगर एक ट्रेंड बना तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे, क्योंकि पुलिस और भीड़ किसी भी निर्दोष की जान ले सकती है। विकास दुबे की तरह मोहरे का एनकाउंटर होने से असली अपराधी सबूतों के अभाव में बच जाते हैं। तो मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका के सिस्टम में सुधार किया जाए, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे और न्यायपालिका अपना काम ईमानदारी से करे। इस एनकाउंटर को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।